हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से एक हमारा नया टॉपिक है फैब्रिक नॉलेज। अगर आपको कम्प्लीटली फैब्रिक की नॉलेज हो जाती है तो कहीं ना कहीं अपना आधा फैब्रिक के बारे में समझ चुके होंगे। तो आपके लिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस अच्छी दे रही हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है मर्चेंडाइजिंग के लिए। कॉटन्स जैसे फैब्रिक है, फैब्रिक के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि हर गारमेंट की क्वालिटी, कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी और प्राइस का सबसे बड़ा रोल फैब्रिक का ही होता है। आप तो जानती हो, क्योंकि हर फैब्रिक को के बारे में ना पता नहीं होता। ज़्यादातर हम जानते हैं कि कॉटन और ये पॉलिएस्टर या लिलन, हम तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो होते हैं उनको हम पता ही नहीं चलता कि अब क्या है। जैसे कि आज हम डिटेल में हम समझेंगे फैब्रिक क्या होता है, फाइबर यान और फैब्रिक में क्या है, मतलब उन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेचुरल और मैन मेड फाइबर। मैन मेड का मतलब होता है कि खुद का बना हुआ, एक होता है नेचुरली, एक होता है इंसान के द्वारा बनाया हुआ। तो कॉटन फैब्रिक, पॉलिएस्टर फैब्रिक, रियोन फैब्रिक, विस्कोस फैब्रिक, लिलन फैब्रिक, डेनिम फैब्रिक, नीट और वूमन फैब्रिक में डिफरेंस क्या है। फैब्रिक जीएसएम क्या होता है, फैब्रिक काउंट क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग का फैब्रिक की जो नॉलेज क्यों होनी चाहिए, और इंटरव्यू में पूछे जाने सवाल क्या होते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं मर्चेंडाइजिंग की इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग जो पूछते हैं, अगर हम किसी बाइंग हाउस में अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे वो पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपको फैब्रिक की नॉलेज है या नहीं है। तो चलो हम शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक वो मटेरियल है जिसमें गारमेंट बनाए जाते हैं, जैसे टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, कुर्ती, जैकेट और हुडी। ये सब किसी ना किसी फैब्रिक से बनते हैं। एक मैन मेड द्वारा बनता है, एक नेचुरल तरीके से बनता है, जो नेचुरल तरीका होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है फाइबर यार्न और फैब्रिक में डिफरेंस। सबसे छोटा रॉ मटेरियल फाइबर होता है, जैसे एग्जांपल कॉटन फाइबर, वूल फाइबर, सिल्क फाइबर और पॉलिएस्टर फाइबर। जैसे कि यान, कोई फाइबर्स को स्पिन करके यान बनाया जाता है। यान को हम धागा भी कहते हैं। फैब्रिक, कोई यान को वीविंग या नीटिंग प्रोसेस से जोड़कर फैब्रिक बनाया जाता है। तो याद रखना फॉर्मूला क्या है, जैसे कि फाइबर यान, फैब्रिक टू गारमेंट। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फाइबर टू यान, यान टू फैब्रिक, फैब्रिक टू गारमेंट। ये नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो फाइबर्स होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, लिलन हो गया। एंड सेकंड होता है मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर में आते हैं जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, रियोन हो गया, एक्रेलिक हो गया, स्पेंडेक्स हो गया। तो आप एक बार ना सर्च भी कर सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में, और मैं आगे भी इन चीज़ों की डिटेल्स आपको दूंगी ज़रूर। तो नेक्स्ट है कि कॉटन फैब्रिक। कॉटन दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलर फैब्रिक है। ये कॉटन प्लांट से मिलता है नेचुरली। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सॉफ्ट, कंफर्टेबल, ब्रीथेबल, स्वीट अब्जॉर्व करना, या स्किन फ्रेंडली, क्योंकि ये फ्रेंडली हो जाता है शरीर से। तो हमें ये गर्मी वगैरह जो लगती है, इचिंग होती है, तो फैब्रिक से नहीं होती है, हमें कॉटन वाले फैब्रिक से। तो इसके एडवांटेज हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, गर्मी के लिए बेस्ट है, डेली वियर के लिए परफेक्ट है, इजी वॉशिंग है, इजी वॉश हो जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? जल्दी सिकुड़ जाता है, जल्दी विंकलेस आ जाते हैं। विंकलेस का मतलब है जो सिकुड़न हो जाती है बिना प्रेस के, और धीरे ड्राई होता है। अगर आप देखा होगा तो अगर आप वॉशिंग मशीन में भी करोगे तो वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है, धूप में उसको सुखाना पड़ता है। इसके यूज़ क्या हैं? इसके यूज़ हैं स्पोर्ट्स वियर, जैकेट्स, यूनिफॉर्म, बैग्स। तो नेक्स्ट है रेयन फैब्रिक। रेयन का आर्टिफिशियल सिल्क भी का मतलब उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है।
ये रीजनरेटेड सेल्यूलोज से बनता है, नॉट के वो मैन मेड के द्वारा, नॉट के नेचुरली। ये इन दोनों में से ही अलग है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है सॉफ्ट, स्मूथ, लाइट वेट। इसके यूज़ हैं लेडीज़ ड्रेस, कुर्ती, फैशन बियर। अब बात करते हैं हम विस्कोस फैब्रिक क्या होता है। विस्कोस फैब्रिक एक सेल्यूलोज बेस फैब्रिक होता है। ये रियोन का ही एक कॉमन टाइप माना जाता है। जैसे प्रॉपर्टीज़ है इसकी, कॉटन जैसा फील, बहुत सॉफ्ट, अच्छी ड्रैप। यूज़ जैसे कि साड़ी हो गई, ड्रेस हो गया, टॉप्स हो गया, फैशन गारमेंट हो गया। एंड अब हम नेक्स्ट पे बात है लिलन फैब्रिक क्या होता है। लिलन फैब्रिक फ्लेक्स प्लांट से बनता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो है स्ट्रॉन्ग, कूलिंग इफेक्ट, नेचुरल लुक, एडवांटेज, समर के लिए एक्सीलेंट और प्रीमियम अपीयरेंस होती है इसकी। डिसएडवांटेज क्या है इसके, जल्दी व्रिंकल्स आता है और महंगा होता है। नेक्स्ट है डेनिम फैब्रिक। डेनिम एक वुमन कॉटन फैब्रिक है, इसे मेनली जीन्स बनाती है। इसकी प्रॉपर्टीज है स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है, हैवी फैब्रिक होता है। एंड इसकी यूज़ है जीन्स में, हम इनको जीन्स में यूज़ करते हैं। जीन्स, जैकेट, स्कर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसकी जो यूज़ होते हैं। एंड नेक्स्ट है नीट फैब्रिक क्या होता है। नीट फैब्रिक लूप बनाता है। जैसे कि इसके फीचर है स्ट्रेचेबल, कंफर्टेबल, सॉफ्ट। एग्जाम्पल में लगा लो जैसे टी शर्ट, लेगिंग, स्वेट शर्ट्स। वुमन फैब्रिक क्या होता है। वुमन फैब्रिक के वीविंग मशीन पर वाप और वेब यार्न की क्रॉस करके बनाया जाता है। जैसे कि देखा होगा घरों में हमारी मम्मियाँ ना दरियाँ बनाती हैं। दरी जो बनाती हैं वो कैसे कैसे बनाती हैं, एक धागा होता है, एक किसी चीज़ पे उसको बांध देते हैं, फिर उसके बाद में क्रॉस करते हैं, फिर एक करके मतलब ऐसे करके, जैसे कि ऐसे ये हो गया एंड ये हो गया एंड ऐसे करके उसको बनाया जाता है। तो ये वार्प और वैप हो गया। ये वाली जो लाइन है वो वार्प एंड वैप हो गई दोनों। जैसे कि एग्जाम्पल लगा लो इसका, फॉर्मल टी शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स, बेड शीट। कभी ध्यान से देखना बेड शीट को, फ़ोन का अगर कैमरा है उसको थोड़ा सा जूम करके देखना, तो आपको उसमें वार्प और वैप दोनों ही दिखेंगे। फीचर्स क्या हैं इसके, स्ट्रेच कम होता है, शेप अच्छा मेंटेन करता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बात करते हैं GCM क्या होता है। GCM का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, जैसे कि ग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो उसमें देखा जाता है कि GCM जैसे लेंथ वाइज, मीडियम, हैवी व फैब्रिक ज़्यादातर, जैसे कि उसमें से इतना सा पार्ट काट के और देखा जाता है। फैब्रिक काउंट यानी कि फिटनेस को बताता है। जैसे कि हाई काउंट फाइन यान, लोअर काउंट थिक यान। जैसे एग्जांपल है 20S कॉटन, 30S कॉटन, 14S कॉटन, ऐसे करके इसका जो फैब्रिक काउंट किया जाता है। अब है नेक्स्ट कि मर्चेंडाइज़र को फैब्रिक नॉलेज क्यों होनी चाहिए। देखो, एक मर्चेंडाइजर को पता होना चाहिए कि बायर ने कौन सा फैब्रिक मांगा है, फैब्रिक की कॉस्ट कितनी है, फैब्रिक श्रिंक करेगा या नहीं, डाइंग का इफेक्ट होगा या नहीं, वॉशिंग के बाद क्या चेंज आएंगे। अगर मर्चेंडाइजर को फैब्रिक की नॉलेज नहीं होगी तो कॉस्टिंग और प्रोडक्शन दोनों ही एक प्रॉब्लम आ सकती है, दोनों में एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो और है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, फैब्रिक क्या होता है। जैसे कि फैब्रिक है गारमेंट बनाने के लिए यूज़ वाले मटेरियल को फैब्रिक कहते हैं। कॉटन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉफ्ट ब्रीथेबल होगा, अब्जॉर्ब होगा और कंफर्टेबल होगा। पॉलिएस्टर का एडवांटेज क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग, विंकलेस और रेजिडेंट और फास्ट ड्राइंग। नीट और वुमन में डिफरेंस, जैसे नीट स्ट्रेचेबल होता है, वुमन कंपेरेटिवली होता है, कम स्ट्रेच होता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। GCM क्या होता है, फैब्रिक का जो वेट है ना, हम उसको एक फैब्रिक जो होता है उसमें से एक पार्ट काट लेते हैं, एक टुकड़ा होता है, एक मशीन होती है जिसमें से वो गोल कट होता है, फिर उसको GCM देखा जाता है कि कितना उसका वेट है,
तो उसको बोलते हैं GCM क्या होते हैं। जैसे कि अब हम टॉपिक को क्लोज ही करने वाले हैं। फैब्रिक गारमेंट इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, जो कि फैब्रिक अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ एडवांटेज और यूज़ होते हैं। एक अच्छा फैशन टेक्नोलॉजिस्ट या मर्चेंडाइजर वही बनता है जो फैब्रिक को सिर्फ देखकर ही पता लगा सके कि इसकी क्वालिटी कैसी है, और ये मतलब अपना अंदाज़ा लगा सकता है कि क्वालिटी कैसी है, कौन सा फैब्रिक है, दूर से ही पता लगा ले। फैब्रिक एक नॉलेज से आप बायर की रिक्वायरमेंट से बेहतर समझ सकते हैं, सही कॉस्टिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसलिए गारमेंट इंडस्ट्री में एक सफल करियर के लिए फैब्रिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और होना भी चाहिए गाइज, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए, आने वाली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और बहुत कम लोग हैं कि इन चीज़ों पे ना ध्यान बहुत कम देते हैं, लेकिन देते ही नहीं हैं। तो मैं यही चाहूँगी ना, आप आगे से इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप बुटीक खोलना चाहते हैं, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, तो इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई नो आप वीडियो नहीं देखोगे, बट फिर भी मैं इसलिए बना रही हूँ कि ठीक है, अगर किसी को नया पता लगता है, अगर पता ही नहीं है तो इसलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।